So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is President approves 103 gallantry awards on eve of Independence Day. अप्रूव्स का मतलब होता है मंजूरी देनी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब वीरता पुरस्कार को मंजूरी दे दी। कब? ऑन ईव ऑफ। ईव का मतलब होता है डे बिफोर, इवनिंग बिफोर, ठीक है। तो स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अच्छे से समझते हैं। Here is President Draupadi Murmu on the eve of Independence Day approved 103 gallantry awards। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कब? ऑन द ईव ऑफ यानी कि पूर्व इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर 103 गैलेंट्री अवार्ड को अप्रूवल दे दिया। फॉर किस लिए? पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो जो सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो कार्मिक हैं, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, उनको क्या कर दिया? गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए मान्यता दे दी, अप्रूवल दे दिया। दी अवार्ड्स इंक्लूड, जो अवार्ड हैं पुरस्कार हैं उसमें शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल, ठीक है। तो उसमें शामिल है 4 कीर्ति चक्र, 4 कीर्ति चक्र शामिल हैं। जो कीर्ति चक्र है ये क्या है? द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। ये पीस टाइम के समय का, शांति के समय का ये क्या है? सबसे दूसरे नंबर का सर्वोत्तम पुरस्कार है। पहले नंबर का जो सर्वोत्तम पुरस्कार है वो कौन सा है? अशोक चक्र, ठीक है। एंड 80 शौर्य चक्र और 18 जो है शौर्य चक्र शामिल हैं, जो इंडिया का क्या है? 3rd पीस टाइम अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कीर्ति चक्र अवार्डीज किल्ड इन द एक्शन आर कर्नल मनप्रीत सिंह ऑफ 90 राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है। तो जो कीर्ति चक्र अवार्डीज मतलब जिनको ये पुरस्कार मिला है वो क्या हुए? किल्ड हो गए इन अ एक्शन मतलब एक कार्रवाई में। वो कौन है? कर्नल मनप्रीत सिंह ऑफ 90। जो कर्नल मनप्रीत सिंह हैं वो कौन से हैं? 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल हैं मनप्रीत सिंह, और दूसरे हैं राइफलमैन रवि कुमार ऑफ 63 राष्ट्रीय राइफल, और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हुमायून मुजामिल भट्ट, ठीक है। तो ये जो 3 कीर्ति चक्र जिनको सम्मानित किए गए हैं वो कौन से हैं? ये 3 हैं जो क्या हुए? किल्ड हो गए, मारे गए इन एक्शन में। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू इज़ द ओनली लिविंग रेसिपिएंट ऑफ द ऑनर, ठीक है। इस सम्मान, ऑनर मतलब सम्मान, और लिविंग रेसिपिएंट मतलब कि जो जीवित प्राप्त करता हैं इस सम्मान के, वो कौन से हैं? मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू। ये एक इकलौते अजैहे हैं जो अभी जीवित हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कर्नल मनप्रीत सिंह हैं द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 90 राष्ट्रीय राइफल के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं मनप्रीत सिंह वॉज किल्ड, वो मारे गए इन अ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मतलब जो आतंकवाद विरोध अभियान था उसमें मारे गए। कब? इन दी अनंतनाग में जब ये विद्रोह हुआ लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है। ही वॉज अ 2nd जनरेशन आर्मी ऑफिसर। वो क्या है? 2nd जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी के वो क्या हैं? आर्मी ऑफिसर हैं थे। एंड हैड कंप्लीटेड 70 ईयर्स ऑफ सर्विस, और अपने इस काम में, इस सर्विस में उन्होंने 17 साल पूरे किए थे। सिंह इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, और सिंह के मतलब मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनकी जो बचे हुए हैं, जीवित हैं, सर्वाइव्ड हैं, वो कौन हैं? उनकी वाइफ, आ 7 ईयर ओल्ड सन, उनका 7 साल का बेटा, और 3 ईयर ओल्ड डॉटर, और 3 साल की उनकी बेटी, एंड हिज मदर, और उनकी माता जी, ठीक है। नेक्स्ट, भट्ट 34 वॉज ऑल्सो किल्ड इन दी सेम ऑपरेशन, और जो भट्ट हैं वो क्या हैं? जो कितने साल के हैं? 34 साल के थे। वॉज किल्ड, वो भी मारे गए इन दी सेम ऑपरेशन, इसी ऑपरेशन में जो अनंतनाग में हुआ था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, उसमें मारे गए। हिज फादर गुलाम हसन भट्ट, और जो उनके पिताजी कौन हैं? गुलाम हसन भट्ट, रिटायर्ड एज एन इंस्पेक्टर जनरल। वो क्या है? रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं एज किसके रूप में? इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है।
ऑफ पुलिस इन कश्मीर। ठीक है, तो वो क्या थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे इन कश्मीर में। अब वो क्या है, रिटायर्ड हो गए हैं। द DSP's कलीग्स देन सेड दैट ही वॉज समवन हु ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो जो DSP हैं, DSP कौन, जो भट्ट हैं, वो भट्ट के जो कलीग्स हैं, उनके जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि जो वो एक ऐसे व्यक्ति थे, हु मतलब जो भट्ट हैं उनके लिए लगाया हूँ, जो ऑलवेज मतलब हमेशा, लेड फ्रॉम द फ्रंट आगे आके हमेशा नेतृत्व करते थे, मार्गदर्शन करते थे। मैरिड इन 2022 और उनकी जो शादी है 2022 में हो गई। और भट्ट इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ फातिमा, और जो उनकी पत्नी है वो क्या है, उनके बाद जो है सर्वाइव्ड हैं, जीवित हैं, फातिमा जिनका नाम है। अ डॉटर हु वॉज ओनली 1 month, और उनकी बेटी जो है उस समय एकमात्र वो क्या थी, सिर्फ 1 महीने की थी। हिज फादर, मदर एंड अ सिस्टर। ठीक है, उनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेडल्स अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इंक्लूड 1 बार टू सेना मेडल, और जो मेडल, जो सम्मान जो हैं वो अप्रूव्ड किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें शामिल हैं 1 बार टू सेना मेडल, गैलेंट्री मतलब जो वीरता के पुरस्कार। ठीक है, और क्या शामिल है, 63 सेना मेडल्स गैलेंट्री इंक्लूडिंग 2 पोस्टथमसली, जिसमें 63 में से जो 2 हैं वो क्या है, मरणोपरांत दिए गए हैं सेना मेडल्स। 11 नाउ सेना मेडल्स गैलेंट्री एंड 6 वायु सेना मेडल्स गैलेंट्री, दी स्टेटमेंट सेड, ऐसा एक बयान में कहा गया। ठीक है, तो टोटल 103 मेडल्स जो गैलेंट्री मेडल्स हैं वो अप्रूव्ड किए गए इस तरह। मोस्ट ऑफ द पर्सनल, जो ज़्यादातर अधिकांश जो कार्मिक हैं, ऑनर्ड बाय द कंट्री ऑन वेंसडे डिमोन्स्ट्रेटेड ब्रेवरी एंड लीडरशिप, और जो ज़्यादातर जो कार्मिक हैं, स्टाफ जो हैं, वो सम्मानित किए गए कंट्री के द्वारा, देश के द्वारा, कब, ऑन वेंसडे को, बुधवार को। किस लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीरता और लीडरशिप यानी नेतृत्व करना। ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीरता और लीडरशिप में अपना जो प्रदर्शन दिखाया था। डूरिंग कब, काउंटर टेरर ऑपरेशन, जो आतंकवाद विरोध अभियान था उसमें, कहाँ पे, इन जम्मू एंड कश्मीर में। विच इज़ नाउ विटनेसिंग अ स्पाइक इन टेररिस्ट एक्टिविटी विद एनकाउंटर्स टेकिंग प्लेस ऑलमोस्ट डेली। तो इस तरह की जो मुठभेड़ है वो क्या है, नाउ विटनेसिंग अ स्पाइक। ठीक है, तो विटनेसिंग स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीजमेंट को देखना, बढ़ते हुए देखना। ठीक है, तो इस तरह की जो इंक्रीजमेंट है वो देखी जा रही है किसमें, टेररिस्ट एक्टिविटी में, यानी कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें स्पाइक देखा जा रहा है। विद एनकाउंटर्स के साथ, मुठभेड़ के साथ, टेकिंग प्लेस ऑलमोस्ट डेली मतलब लगभग हर दिन इस तरह की जो मुठभेड़ है, मुठभेड़ के साथ आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट इज दी शौर्य चक्र अवार्डीज़, और जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है उसमें शामिल हैं कर्नल पवन सिंह ऑफ 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन रिकॉग्निजेंस एंड ऑब्जर्वेशन, मेजर सिविल निखिल ऑफ 21 पारा स्पेशल फोर्स, मेजर आशीष धोनचक ऑफ 19 RR पोस्ट थॉमस। ठीक है, यानी इनको पोस्ट थॉमस शहीद होने के बाद इनको दिया गया। मेजर त्रिपतप्रीत सिंह ऑफ 34 RR, मेजर शाहिल रंधावा ऑफ 34 RR, सूबेदार संजीव सिंह जसरोतिया ऑफ 5 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, नेब सूबेदार P पाबिन सिंघा ऑफ 56 RR एंड सेपो प्रदीप सिंह ऑफ 19 RR पोस्ट थॉमसली। तो ये उन सैनिकों के नाम हैं जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। So this is the news guys. I hope you like this video. If you like this video then do subscribe and share my videos in your friend groups. Thank you for watching.